कराची वालों के उस शिकवे की बात करते हैं जो कहते हैं कि कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं। इंतज़ामी उमूर का मामला, स्ट्रीट क्राइम और बुनियादी सहूलियात का मसला, कराची वाले वाकई बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। ऐसे में कराची कम्युनिटी पुलिसिंग और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे शहर की किस्मत को, हालात को बदला जा सकता है। शहर में कम से कम 15 थानों की हदूद से गुजरने वाली हर गाड़ी और मोटरसाइकिल की तस्वीर ले ली गई और डाटा इकट्ठा हो गया, जबकि कराची में 10 लाख दरख्त भी लगाने जा रहे हैं। इन्हीं काविशों के नतीजे में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर मारूफ समाजी कारकुन और कम्युनिटी पुलिस कराची के सरबरा मुराद अली सोनी साहब को जिला शर्की में 2 साल के लिए जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। अब सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी जो आपको सौंपी गई है अभी जस्टिस ऑफ पीस, क्या आपके जहन में अब है इसको लेके और महसूस आप कैसा कर रहे हैं? देखिए, हमारे इस मुल्क के साथ या हमारे शहर के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। इस मुल्क के साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर भी क्राइम होते हैं, जराइम भी होते हैं, गाड़ियाँ भी छीनी जाती है, लोग भी मर रहे हैं। वहाँ में और यहाँ पे एक फ़र्क है कि वहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आपकी गाड़ी छीन गई, आपके साथ किसी ने ज़्यादती की। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये एक वजह है कि दुनिया में क्राइम होते हैं लेकिन वहाँ के लोग सेटिस्फाई होते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी जब हमें दी गई तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए। हम तो दे नहीं सकते लेकिन इंसाफ दिलवाया जाए। जिस दिन आपने लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए कि शहर नहीं पूरा मुल्क चेंज हो जाएगा। सही। आपने अब कम्युनिटी पुलिसिंग कराची एक इदारा जो है वो CPK के नाम से बनाया है, कैमरास लगा रहे हैं, थानों की मॉनिटरिंग। ये बताइए, ये क्या अमल है और ये कहाँ तक बना है, क्या इसमें कर रहे हैं? देखिए, हम जब भी सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि मैं 92 में CPLC बनाई जी, फिर कम्युनिटी का एक मेरा अपना एक वर्क रहा। तो जब ये कहते थे ना कि यार कि ये कराची से स्टेट क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, तो फिर हमने ये CPK बनाई। यानी मैं 62 साल की उम्र, 3 साल पहले 62 साल की उम्र में एक इदारा बनाया CPK के नाम का। और उसका जो मेन जो फोकस है वो हमने 3 चीज़ों की बुनियाद रखी है कि ये शहर हमारा कैसा होना चाहिए। हम ये कहते हैं शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए, ठीक, ये शहर हमारा ग्रीन होना चाहिए, और ये शहर हमारा जो सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए, स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। इस 3 चीज़ को फोकस रख के फिर हमने एक मॉडल बनाया नॉर्थ इस्लामाबाद थाने में, जो इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये है कि स्ट्रीट क्राइम कैसे ख़त्म हो सकता है। अच्छा। दुनिया में कैसे ख़त्म हुआ। देखिए, हम डिपेंड करते हैं पुलिस के ऊपर, दुनिया करती है, लेकिन जो ख़त्म करने का जो मेन तरीका है वो है मॉडर्न पुलिसिंग। जदीद कैमरे लगा के दें, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाएँ। आप देखिए, तो आपने क्या किया फिर इसमें? जी, हमने यही किया कि हमने ये किया कि लोकल जो हमारी कम्युनिटी है, सही, उसको हमने इकट्ठा किया, बिजनेसमैन कम्युनिटी को। ठीक है। ये एक मॉडल मैंने इनको दिया कि अगर हमें थाने में जगह मिलती है तो ये मॉडल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही। हमने पूरा जाल बिछाया। कोई भी थाने की मिसाल ले लें, हम अजीज़ाबाद की मिसाल ले लेते हैं, ठीक, डिफेंस की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पे हमने पूरा कैमरे का जाल बिछाया। अच्छा। उसके अंदर कम्युनिटी से हमने कैमरे लिए, वहाँ कैमरे लगाए, कमांड कंट्रोल थाने में दिया, मॉनिटरिंग पुलिस को दी। अच्छा, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए आप ये मॉनिटरिंग जैसा कि आपने बताया कि पुलिस को दे दी है। हम लोग आए रोज़ कराची में वारदातें देखते हैं, और पिछले दिनों तो एक इतनी होशरुबा किस्म की रिपोर्ट सामने आ गई थी कि रिटायर्ड या फिर वो अफसरान पुलिस के जिन्होंने एक प्राइवेट पार्टी बनाई हुई थी और घरों में डकैतियां कर रहे थे। फिर वारदातों के बाद हम ये देखते हैं कि जी कैमरा तो लगा हुआ था, वो चल नहीं रहा था। यहाँ पर चीज़ें लग जाती हैं, बन जाती हैं, उन पर उस तरह से काम नहीं फिर हो पाता, ना मेंटेनेंस हो पाती है, ना उस तसलसल के साथ उस पॉलिसी को आगे तो किया जाता है। इस हवाले से फिर आप लोगों की एफर्ट्स क्या होंगे? हाँ, देखिए, मैंने आपसे कहा ये जितनी चीज़ें आप बात कर रहे हैं ना, हम तो इस चीज़ सब चीज़ों को सामने रखा। हमने अपनी ज़िम्मे जो काम लिया एज ए कम्युनिटी, इसमें सबसे पहले तो हमारा मॉडल ये है कि अजीज़ाबाद का रहने वाले अजीज़ाबाद का मेंबर बनेगा। ठीक। नाज़िमाबाद वाला नहीं बन सकता। नाज़िमाबाद का रहने वाला ही नाज़िमाबाद का मेंबर बनेगा। ऑनरशिप वाला ना सर। अच्छा, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर कोई तार टूट जाए, केबल, उसको जोड़ना, कैमरा ख़राब हो जाए, इसको रिप्लेस करना। हमने इन सब को आउटसोर्स किया हुआ है। एक बिजनेसमैन है ना हमारे पास भी, वो थोड़ी कैमरा खराब हो गया फ़ोन करेंगे कि भैया मेरा कैमरा खराब हो गया। हमने इसको आउटसोर्स किया है। 3 साल से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब मुझे बता दीजिएगा 3 साल के अंदर सिर्फ नॉर्थ इस्लामाबाद को हम अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल पुराना सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई। बाकी हमारे तमाम चीज़ें देखिए आप चल रही है। और मेंटेनेंस कौन कर रही है? कम्युनिटी। कैमरे की देखभाल कौन कर रही है? कम्युनिटी, उनके पैसे लगे हुए हैं। पुलिस को हमने कहा है कि जनाब मॉनिटरिंग आप करेंगे और मुजरिम को आप पकड़ेंगे, ये काम हमारा नहीं है। सही।
तो अभी जो आप इतनी 3 साल से ये कर रहे हैं, 15 करीब थाने आपने फुली, हमने 8 कर दिए, 8 हमारे पाइपलाइन में है। 8 पाइपलाइन में, अब 8 उनके रिजल्ट्स कैसे आए कि जब पुलिस को आपने फुटेजेस भी दे दी, हर चीज़ दे दी, तो रिजल्ट्स कैसे, फ़र्क कैसे हुआ? देखिए क्राइम को देखने का तरीका सर ये होता है कि मैं लाख आपसे बात करूँ कि भाई मैंने कैमरे लगा दिए हैं, क्राइम कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब मैं गलत हूँ। एग्जैक्टली, अब सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे लगे हुए हैं उस कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि 50-60% स्ट्रीट क्राइम जो है, मैं स्ट्रीट क्राइम की बात करता हूँ। देखिए मेरा ऐसे ताल्लुक नहीं है कि आप डबल स्टोरी बना रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने गाड़ी इंक्रोचमेंट की, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ फोकस किया हुआ है कि इस शहर को ग्रीन करना है और शहर के अंदर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वाज़ेह पता चलेगा। आप बैठ के देखेंगे कैमरे भी वो नहीं लगे हुए हैं कि आपको 2 मेगापिक्सल के कैमरे लगे हुए हैं, शक्ल नज़र नहीं आ रही है, धुंधली नज़र आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। हमारे तो इसमें मुझे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक तो आप लोगों ने डेटा भी इकट्ठा किया गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का, उस डेटा को आप लोग किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, और दूसरा मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, ये जिम्मेदारी तो आपने ले लिया है, ये फंड्स आप लोग इकट्ठे करते हैं, किस तरह ये काम चल रहा है? देखिए हम पहली तो बात है, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा, नंबर 1 हमारा एक सिस्टम है कि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। नंबर 2 सुन के आपको अच्छी बात लगेगी कि हमारा कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। सही। हमारे सिस्टम 8 जगह में इलाकों में अगर कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि 1 रुपया मांगने आए सीपी के वाले कि यार वो हम कैमरे लगा रहे हैं, हम सफाई करवा रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं, हमारा ये काम ही नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चर वाइज ऐसा है कि हमारा जो आइडिया था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक थाने में मैंने जब समझा कि यार 15 बिजनेसमैन को ये सिर्फ एतमाद में लेना है, तो 15 बिजनेसमैन को जब हमने एतमाद में लिया, वही उसके मेंबर है, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। सही, सिंपल सा मॉडल है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है, ताकि ओनरशिप ज़्यादा हो। सर दूसरी बात है कि सर आप एक एरिया लेते हैं ना, जब आप एरिया को हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर 5 करोड़ का घर भी होता है, वो 50 लाख का फ्लैट भी होता है, किराएदार भी होता है और मालिक मकान भी होता है। इंजॉय सब कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली, पैसा किसी से नहीं ले रहे होते हैं। देखिए ये मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, जो कम्युनिटी सर्विस का काम करने वाला हो। अच्छा हमारे साथ गुड लग ये पता है, मेरे साथ गुड लग ये है कि मुझे कम्युनिटी का भी एक ब्लाइंड फेथ है, यानी हम खड़े हो जाते हैं तो 5-6-7 मिलियन हम इकट्ठा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि पिछले 30 साल से हम काम कर रहे शहर में, CPLC बनाए, लोगों ने ब्लाइंड भरोसा किया। और इसी तरीके से पुलिस का भी है कि पुलिस जब देखती है कि यार ये जो है इस पूरे न ट्रांसफ़र न पोस्टिंग इन चीज़ों में है ही नहीं, गलत काम में, तो ये एक मिक्सअप हो गया कि पुलिस का एतमाद हुआ तो हम थाने के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे यही एतमाद पुलिस पे भी हो जाए आवाम का कराची की। ये होगा ना। देखिए पुलिस और आपका जो ये है काम, इससे पहले भी 90 से आप काम कर रहे हैं, इसके बाद कोई ऐसे हर्डल्स तो नहीं हो रहा है कि अच्छा ये काम नहीं है, ये मैकेनिज्म कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि बहरहाल जो आपका काम था वहाँ तक हो गया, जो पुलिस के रिजल्ट्स हैं, क्या आप समझते हो उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि अगर आपको इस शहर को सही करना है ना, आप सिर्फ 2 काम कर लें, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। एक, यहाँ के लोग इस शेयर की ओनरशिप लें, सही, और जो मेन चीज़ है ना ये ओनरशिप भी है। दूसरा जो मेन काम है ना, देखिए SSP, DSP, DIG, IG ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे थाने को आप मजबूत करें। हम थाने को मजबूत नहीं करते हैं, हम किसको मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं? दूसरी चीज़ों को। भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्राइम खत्म करना है। लोकल कम्युनिटी ने ओनरशिप ले ली, थाने को मजबूत कर दिया, कमांड कंट्रोल किया। थाने को मजबूत करने वाली बात है ना, कि थाने में कमांड कंट्रोल लगा दिया, कम्युनिटी खड़ी हो गई, तो क्राइम कम हुआ ना। वो भी अभी हम तो बिल्कुल सरसरी कर रहे हैं। देखिए 120 थाने कराची शहर में, हम तो सिर्फ 8 थानों की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे यार इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? इम्पैक्ट तो आएगा जहाँ हमने लगाए। तो सर आप लोगों के जेहन में कोई रोड मैप अब इस हवाले से है? जब 8 पे आपने कर लिया काम, 8 पाइपलाइन में है, तो पूरे शहर में आप लोगों की कम्युनिटी भी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी भी है, तो आप लोग क्या इसको फिर आगे वसी पैमाने पर लेके चलेंगे गवर्नमेंट के साथ? स्पेशली क्योंकि रियासत का बेसिकली तो काम है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी उनका है, पता नहीं वो कब होगा, लेकिन आपने वो जो सेफ सिटी का मॉडल दिया, बनाया, कामयाब हो गया, गवर्नमेंट के साथ ये कोई नहीं कोलैबोरेशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर ले? देखिए मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, देखिए हमारा एक टारगेट है कराची को। अगर आप देखें ना तो कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्ट्रीट क्राइम में, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आप देखिएगा पूरे क्राइम को आप देखेंगे ना तो 70% आपका 60% क्राइम आता है। और अगर हम थानों की सतह पर देखते हैं ना तो 38 से 40 थाने ऐसे हैं कि जिसको भी अगर ये कमांड कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो लग जाए तो मैं बड़े दावे से और बड़े वसूख से बात कर सकता हूँ कि ये आपका स्ट्रीट क्राइम कराची का 50 से 60% कम हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है कि हम 2 जिस तरह इन्होंने कहा टारगेट क्या हमारा टारगेट ये है कि 2025 जी में इंशाल्लाह हम 40 थानों में भी जाएंगे
और 2 डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्राइम रेट तो बहुत मतलब नीचे आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने 8 थानों के साथ एक मॉडल दे दिया। जी जी। अब ये मॉडल अगर आपने दे दिया है तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी तो शुरू तो किया जा सकता था कि 8 आपने दिया है, कोलैबोरेशन होती, 8 वो करते तो 16 होते, फिर आप 40 तक जा रहे हैं तो वो बाकी वो 60 कर सकते थे, तो कराची पूरा शहर, तो वहाँ कोई कोलैबोरेशन आपके साथ नहीं का फैसिलिटेट तो चलें कर रहे हैं। वर्ड्स इन द गवर्नमेंट से आपकी बात हुई है इस मौजू पे कि भाई आप हमारे साथ मिल के कुछ कर लें? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं जिस तरह हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, देखिए किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने कहा ना, केबल पहले हम पूरा केबल बिछाते हैं जो सेफ सिटी करता है। हमने केबल इस डे 1 से 12 कोर की लगाई है। सही कि जिस दिन भी सेफ सिटी आएगा उससे सिर्फ कनेक्ट करना है। लेकिन हमारा 12 कोर का मतलब हम 200 कैमरे लगा रहे हैं जी। 12 कोर के अंदर आप 1000 कैमरे लगा सकते हैं। Exactly. तो 12 कोर का लेने का सिर्फ मकसद भी ये है कि वो एक साथ ज्वाइंट हो जाए जब भी फ्यूचर में आए। अच्छा, जहाँ तक मांगने की बात है ना, अच्छा हम मांगते भी नहीं है ना हमें चाहिए भी, हमें चाहिए भी नहीं। एक तो बात है हमें चाहिए भी नहीं, हम जवाब देने किसी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं कि वो हमें कैमरे दे के फिर वो फिर एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के पैसे हैं, कम्युनिटी खुश है, कम्युनिटी लगाना जानती है। और वो देखिए 2 फायदे हैं। कम्युनिटी को फायदा ये है कि स्ट्रीट क्राइम से जान छूटती है, गवर्नमेंट का ये फायदा है कि पुलिस को बैठे बैठे एक सिस्टम मिल रहा है, इतना जदीद सिस्टम। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा मुराद साहब, ये जो सिस्टम आप लोगों का है, मतलब ये किससे इंस्पायर्ड है, किस मुल्क से आप लोगों ने चुराया है या फिर आप लोगों का अपना बनाया हुआ है? देखिए आपने पूरा हमारे, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक्चुअली मेरी कम्युनिटी सर्विस है ना, दुनिया में घूमते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम अमेरिका भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो जिस तरह दुबई में भी देखते हैं पुलिस नज़र नहीं आती, क्यों नज़र नहीं आती है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल है। हमने जो कैमरे लगाए ना, ये कैमरे के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि एग्जाम्पल, आप जब दुबई के एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, तो वैसे आप मार्क हो जाते हैं, ऐसे आप पूरे शहर में घूमते रहें। बिल्कुल, खाली उसने आपका फेस डालना है, बता देगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी हम जो करने जा रहे हैं, डिफेंस के अंदर करने जा रहे हैं, ANPR कैमरे लगा रहे हैं गाड़ियों के हवाले से। गाड़ी जो है ना, किसी भी क्राइम में होगी, अगर उस कैमरे के आगे से गुजरेगी ना, तो रियल टाइम बता रही होगी कि गाड़ी आपकी चोरी में है। अच्छा, ज़बरदस्त। ये कैमरे हम लगा रहे हैं। हम इस पे जा रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी का नंबर, एक एक्सीडेंट कर लिया किसी गाड़ी ने और गाड़ी गायब हो गई, आपने गाड़ी का नंबर जो है ना वो डालना है हमारे सिस्टम में। मतलब मुझे याद आ गया, गाड़ी लंदन में चोरी होती थी, मिलती कराची से थी। ऐसा भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ था। कहने का मकसद है कि वो गाड़ी जो है ना, वो किस जगह पे गई, कहाँ गई, इसने क्या काम किया, कहाँ रुकी, मेरे पास गई, आपके यहाँ गई, उसके ऊपर रिकॉर्ड आ रहा होगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम तो सिर्फ कहते आप हमें काम करने दें। लोकल कम्युनिटी की में एक समझ आ गई है कि वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार है। जब हम 2 लाख दरख्त की भी बात करते हैं, जब हम उस पर जाएंगे, तो ये कम्युनिटी के डोनेशन है। सही, कम्युनिटी करना चाहिए। बिल्कुल, पुलिस के हवाले से बात करें, वक्त की भी कमी मैं चाहूँगी। ये 2 लाख दरख्त ग्रीन करने का ये प्लान है, ये कब कर रहे हैं और ये क्यों सोचा कि ये ग्रीन होगा? और पौधे तो बांटे जाते हैं करोड़ों, वो तो फिर इतनी कलमें होती, नज़र ही कुछ नहीं आता। आप भी वही काम कर रहे हैं? नहीं सर, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारे काम में फ़र्क है। देखिए मैंने अभी क्या काम प्रैक्टिकल में काम करते हैं। पहले तो बात है हम पौधे नहीं देते हैं। अच्छा, हमारा एक स्लोगन हमने चलाया हुआ है कि 5 फीट का मुफ्त दरख्त देना हमारा जिम्मा। 5 फीट का? 5 फीट का, और देखभाल करना और पानी देना आपका जिम्मा। एक जिम्मा आप ले लें, एक जिम्मा मुझे दे दें। तो भाई देखिए, अगर आप बोलते हैं कि यार ये शेयर मेरा है, दरख्त बोलते हैं, आप बोलते हैं यार मैं नहीं लगा, दरख्त मैं आपको दे रहा हूँ। आप बोलते हैं पानी मैं नहीं दूँ, आप बोलते हैं मैं देखभाल मैं नहीं करूँ। घर के, हम नहीं बोलते मोहल्ला साफ करें, घर के बाहर की सफाई बोला मैं नहीं करूँ। आप कहें कि यार पूरे मोहल्ले में मैं 10 कैमरे मैं नहीं लगाऊं, तो फिर आप शेयर के ओनरशिप। मुराद साहब, इससे बेहतर ये नहीं था, खैर ये भी बड़ा अच्छा है जो आप लोगों का ये है सिस्टम, जो आप लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन अगर हर इलाके के, मैं सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करी, बाकी कराची के जो अपने इलाकों के अंदर के छोटे छोटे पार्क्स हैं ना, अगर उन्हीं को बहाल कर दिया जाए प्रॉपर, उसमें ग्रास लगवा के, तो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। सारे बंजर पड़े ओनरशिप आ जाएगी। मैंने आपको अभी भी एक बात की, देखिए अब हमने क्या किया है, अब एक दरख्त हम कहाँ लगा रहे हैं, सवाल ये है ना, दरख्त कहाँ लगा रहे हैं? हम कहीं फुटपाथ पे नहीं लगा रहे हैं, घरों के नहीं। अच्छा देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, तो अगर दरख्त जो जहाँ दरख्त सर्वाइव करता है ना, नंबर 1 एजुकेशनल इदारे, IBA के साथ अभी हमने MOU साइन किया, IBA हमने 2000 दरख्त लगाए, और बहुत सारे एजुकेशनल इदारे, सही, कब्रिस्तान और पार्क। देखिए जहाँ पे माली हो, पानी हो, वहाँ पे आप दरख्त देना। मैंने फुटपाथ पे लगा दिए, तस्वीरें खिंचवा दी, तस्वीरें खिंचवा दी, देखिए उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, एक हफ्ते अब जो हमने जगह से चूज की है ना, वो बड़ी आइडियल जगह है। सही, देखिए हम जा रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि कराची के क्लाइमेट को भी चेंज करें। तो आपने देखा होगा लियारी एक्सप्रेस वे है, दरमियान में एक पूरा पोर्शन खाली पड़ा है, जहाँ जुगिया बन रही है, नालियाँ चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमने मारीपुर से शुरू किया है,
अच्छा, 10,000 दरख्त लगा चुके हैं और यहाँ पे हम पूरा 1 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह जब 5 फीट का दरख्त होगा, वहाँ की ज़मीन भी कुछ इस तरह की है कि वहाँ की जिस तरह का पानी होता है, वो जब दरख्त 2 साल के बाद जब तनावर दरख्त होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरे ख्याल ये जबरदस्त होगा। और उसके बाद अब मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगला प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर उस सड़क के किनारे भी। जी, तो सर वो दरमियान का जो पोर्शन है ना, हाँ जी, उसको चले जी, बड़ा अच्छा है ये, आप माशाल्लाह से काम करते रहे, मोर पावर टू यू, बहुत शुक्रिया। मुराद अली सोनी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।